कुछ लोगों को ये इम्प्रेशन होता है कि शायद मैं SIP के खिलाफ हूँ। डीमैट अकाउंट में जाओ और उसमें अपने बैंक अकाउंट से आप अगर 5000 की करना चाहते हो तो 5000 की HDFC निफ्टी आपका पैसा आपके सामने ग्रो करता रहेगा। म्यूचुअल फंड्स की बजाय आप ETF जो हैं, और HDFC इज़ अ ग्रेट कंपनी, तो उसके रिटर्न्स आपको ज़्यादा आएंगे डेफिनेटली। उनके लिए मना करता हूँ कि जिनके पहले अपने कर्जे चुकाओ। SIP जरूरी नहीं है। SIP हमेशा एक्स्ट्रा पैसे जो है ना, आपके एक्स्ट्रा पैसे जो बच जाते हैं आपके सारे खर्चे करने के बाद, घर का सारा खर्चा करने के बाद। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। SIP के ऊपर मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं। कुछ लोगों को ये इम्प्रेशन होता है कि शायद मैं SIP के ख़िलाफ़ हूँ। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसका मतलब कि एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करो। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो उससे मुझे एतराज़ हो सकता है, लेकिन हर महीने अगर आप कुछ पैसा स्पेयर करके इन्वेस्टमेंट कहीं करते रहो तो लंबे तौर पे अच्छा पैसा बन जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ SIP के बारे में। जो लोग SIP करते हैं तो नॉर्मली वो म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। इंडिया में यही है कि SIP का मतलब है म्यूचुअल फंड में करना है। वो बैंक के थ्रू करते हैं, म्यूचुअल फंड के खर्चे भी पड़ते हैं, बैंक के भी खर्चे पड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से निकल के पैसे उधर चले जाते हैं। तो मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ, अल्टरनेटिव देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। 20 साल 30 साल के बाद आपका रिटर्न लगभग 2 गुना हो जाएगा अगर आप वो वाली बात मेरी वाली समझे। देखो, आप अगर 5000 रुपये की SIP करते हो, ठीक है, और SIP का मतलब म्यूचुअल फंड में अपने आप वो पैसे आपके चले जाते हैं, महीने की 1 तारीख, पहली तारीख लगा लो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उसकी बजाय बैंक को और म्यूचुअल फंड को कमीशन देने की बजाय अगर आप डीमैट अकाउंट आदमी का होता है, अगर नहीं होता तो खुलवा सकते हैं आप। आपको पहली तारीख सैलरी मिलती है, आप ये बना लो कि पहली तारीख या 2 तारीख आपने महीने की बैठ के 5 मिनट कंप्यूटर पे लगाने हैं, अपने अकाउंट में लॉगिन करो। और अगर आपने 5000 की SIP करवा रहे हैं आप, तो खुद से आप उसमें किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में, या जिनको इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करने की नहीं इतना टाइम या नहीं इतनी समझ, तो उनके लिए क्या है कि ETFs होते हैं। जैसे HDFC का एक ETF में देख रहा था, HDFC निफ्टी, तो उसमें 0.2% सिर्फ जो है एक्सपेंस रेशो है, बहुत ही कम। म्यूचुअल फंड से छठा हिस्सा है, म्यूचुअल फंड की 1.25% के करीब होती है, तो इनकी 5वां छठा हिस्सा है कमीशन। तो इन द लॉन्ग रन बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। तो अगर आप हर महीने की पहली तारीख, जब भी आपकी सैलरी आती है, जब आपके बिजनेसमैन हो, तो जब भी चाहे आपको कन्वीनियंट हो, उस डेट को 5 मिनट के लिए कंप्यूटर ऑन करो या फ़ोन ऑन करो, डीमैट अकाउंट में जाओ और उसमें अपने बैंक अकाउंट से आप अगर 5000 की करना चाहते हो तो 5000 की HDFC निफ्टी, अगर निफ्टी में लगाना चाहते हो तो। स्मॉल कैप का भी HDFC का एक फ़ंड है। स्मॉल कैप काफ़ी अच्छी ग्रो करता है इंडिया की, जो है मेरे ख्याल से स्मॉल कैप जो है वो लार्ज कैप से ज़्यादा बेहतर करेगा अगले कुछ सालों से। ये मेरी अपनी सोच है। अगर आप HDFC के स्मॉल कैप कहती है HDFC SML 250, ठीक है, तो HDFC SML 250 में अगर आप 2500 उसमें लगा दो और 2500 HDFC निफ्टी में लगा दो, उसके आप ETF खरीद लो। स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड हैं, ये ETFs, इनकी ट्रेडिंग होती है, तो आप उसको उस दिन खरीद लो। हर महीने की पहली तारीख या कोई भी तारीख तय कर लो, 5 तारीख जो भी है आपको कन्वीनियंट है, उस तारीख को अगर आप लॉगिन करो अपने अकाउंट में, 5000 है तो 2500 उसमें, 2500 उसमें, या कोई इंडिविजुअल स्टॉक अगर आपको पसंद है कि आज काफ़ी ये टूट चुका है, नीचे आ चुका है, उसमें अगर लगाना चाहते हो आप तो। लेकिन एक चीज़ पे कायम रह लो, अगर आप HDFC SML 150 में जाना चाहते हो, ठीक है, 250 सॉरी, SML 250, HDFC का SML 250 है, तो 250 में जाना चाहते हो तो उसमें 2500 रुपये हर पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख उसमें खरीदते जाओ।
बिग डिफरेंस होगा म्यूचुअल फंड से, आपको गारंटी करता हूँ मैं आपको। और 2500 आप HDFC निफ्टी में लगा दो, आधे आधे करके, एक लार्ज निफ्टी में लगा दो 50 शेयर हैं उसमें, और इसमें 250 स्मॉल कैप है, दोनों में मिक्स 2500 उसमें 2500 उसमें। हर महीने की पहली तारीख आप उसमें डालते जाओ, आपका पैसा आपके सामने ग्रो करता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड्स की बजाय आप ETF जो हैं, और HDFC इज़ अ ग्रेट कंपनी, तो उसके रिटर्न्स आपको ज़्यादा आएंगे डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया ये। और अगर आप कुछ समझदार हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, स्टॉक मार्केट की ABC पता है, तो उसमें आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स 5, 7, 8 स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट कर लो, ठीक है। और हर महीने की पहली तारीख आप ये ले लो कि जैसे कोई अच्छी कंपनी का स्टॉक है जो आपको लगता है कि अच्छा जाएगा, ABC कोई भी ले लो, मैं स्टॉक का नाम नहीं लेता, तो उस स्टॉक को आप हर महीने की पहली तारीख जो भी रेट हो उसका 5 मिनट के लिए लॉगिन करो और उस शेयर को आप ले लो और लेते रहो लेते रहो लेते रहो, 10 साल 15 साल लेते रहो। तो भैया आपका जो है ना SIP म्यूचुअल फंड में जो करते हो उससे बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा। और मेहनत आपकी क्या लगी, कुछ भी नहीं, 5 मिनट महीने में एक बार लगने हैं, ठीक है, और रिटर्न बहुत बेहतर हो जाएगा। और फिर आप उस कंपनी की ग्रोथ में शामिल हो सकते हो और उसमें चेंज भी कर सकते हो आप। अगर आप 2 साल 3 साल जिस शेयर को ले रहे हो आप, उसका भाव काफ़ी अब अच्छा हो गया है, तो कोई और स्मॉल कैप का शेयर ले लिया आपने, ठीक है, या मिड कैप का, तो उसमें शुरू कर दी SIP। तो इस तरफ से अपना पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर सकते हो। मैनुअली आप खुद से अपना काम करोगे तो रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड में SIP करने की बजाय। और दूसरी बात, मैं SIP उस आदमी के लिए मना करता हूँ कि जो लोग जैसे छोटी कमाई वाले, मैं बताता हूँ हमेशा 25,000 जो कमाते हैं या 20,000 या 25,000 कमाते हैं, वो उनमें से 3,000 4,000 अगर SIP कराना चाहते हैं, उनका आप अक्सर देखो क्या होगा कि वो 5,000 की SIP तो करा रहे हैं 25,000 कमा के, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में उन्होंने कई ऐसे लोन ले रखे हैं जो, देखो म्यूचुअल फंड में जो SIP कराते हो उसमें आपको 10% के करीब रिटर्न आता है, ये लेके चलो सालाना 10% रिटर्न आता है। अच्छा, आप 10% रिटर्न तो 5,000 रुपये निकाल के SIP करा दी और 10% रिटर्न आपने ले लिया। दूसरी तरफ आपके पास आपके घर में आपकी चीज़ें कई ऐसी आपने ले रखी हैं, या इस तरह की आपने, जैसे आपने कोई मोटरसाइकिल ले रखा है या कोई ऐसी चीज़ ले रखी जिसके ऊपर आप 18% ब्याज देते हो। आपने TV ले आया घर पे, उसकी जो EMI अगर आप दे रहे हो तो उस पर ब्याज आपको 18% पड़ रहा है। या आपने कोई कमेटी जल्दी से उठा ली है, घर में कोई ज़रूरत है पैसे की तो आपने कमेटी उठा ली है, तो आप कैलकुलेट करो तो कमेटी आपको 2% पे पड़ती है। तो आप अगर बिजनेसमैन ले लो, कई बिजनेसमैन मैं जानता हूँ उन्होंने अपने बिजनेस में 2% ब्याज के ऊपर पैसा ले रखा है, महीने का 2%, तो 24% सालाना ब्याज के ऊपर पैसा ले रखा है, अपने काम में लगाया हुआ है, और फिर वो बीच में से SIP कर रहे हैं। तो आप एक तरफ से तो 24% ब्याज पे पैसा ले रहे हो, ठीक है, उसका 24% दे रहे हो आप, और उसी पैसे को आप SIP में लगा के 10% रिटर्न ले रहे हो। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं उनके लिए मना करता हूँ कि जिनके पहले अपने कर्जे चुकाओ। मेरा एक दोस्त है, बिजनेसमैन है, तो उसने 2% ब्याज के ऊपर पैसा ले रखा है, बिजनेस में लगाया हुआ है, और बड़े धड़ल्ले से बताता है कि मैं देखो जी म्यूचुअल फंड में ये SIP कर रहा हूँ, मैं 20,000 की 30,000 की हर महीने SIP करता हूँ, मैं करोड़पति हो जाऊँगा। और मैं उसे कई बार समझा चुका, भैया तूने 2% पे तो पैसा ले रखा है, और आप एक तरह से 2% पे लेके 1% ब्याज के ऊपर लगा रहे हो पैसा, तो कहाँ से कमाओगे, आप तो माइनस जा रहे हो। SIP की बजाय जहाँ से आपको 1% रिटर्न आना है, उस पैसे को 2% जहाँ से लिया हुआ वहाँ वापस करो, तो आप ऑटोमेटिकली 2% कमा जाओगे, ठीक है ना। तो आपको महंगा पैसा लेके सस्ते पे लगाने में क्या अक्लमंदी होगी। तो उन लोगों के लिए मैं मना करता हूँ। जैसे कमेटियाँ डली होती हैं, बोली पे कमेटियाँ चलती हैं जैसे इंडिया में, तो उसमें जिसने कमेटी उठा ली उसको 3% ब्याज पड़ जाता है। तो भैया अगर आखिरी कमेटी आप लेते हो या पहली दूसरी लेते हो तो उसमें 3% ब्याज लगभग आपको पड़ जाता है। तो अगर आप 3% ब्याज पे पैसा लेके या 2% ब्याज पे पैसा लेके 1% में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ से आपको 1% रिटर्न मिलता है, तो
20 रुपए की चीज़ लेके आप 10 में बेच रहे हो तो कहाँ पहुँचोगे आप। मैं उनके लिए मना करता हूँ। SIP ज़रूरी नहीं है। SIP हमेशा एक्स्ट्रा पैसे जो है ना, आपके एक्स्ट्रा पैसे जो बच जाते हैं आपके सारे खर्चे करने के बाद, घर का सारा खर्चा करने के बाद, घर के लिए तो आपने लोन ले रखे हो ऊंचे ब्याज के, उधर से आप SIP के लिए मान जाओ तो मन में तसल्ली रहती है कि मैंने SIP कर रखी है। लेकिन भैया उसका क्या फ़ायदा हो रहा है ये समझो आप। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं बात बताने की कोशिश करता हूँ कि आप SIP अपने इंडिविजुअल लेवल पे करो, किसी बैंक को जाके या म्यूचुअल फंड में करने की बजाय इंडिविजुअल अपने आप करो तो आपका रिटर्न बहुत बेहतर होएगा। लेकिन यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको अपना डिसिप्लिन ज़रूर लाना पड़ेगा कि हर महीने पक्का आपने उस दिन बैठना है 5 मिनट के लिए और एक शेयर को पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया या 2 कर लिया 3 कर लिए, उसके 5 शेयर लेने शुरू कर दो। अच्छी कंपनी हो, कहते हैं फलाना शेयर बड़ा महंगा है, ऑलरेडी महंगा हो गया, वो भैया उसके आप ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियों के 2 शेयर ले लो, 3 शेयर ले लो, 5 ले लो। हर महीने की, एक मेरा दोस्त है यहाँ पे अमेरिका में, तो उसने ना जी हर महीने की पहली तारीख एनवीडिया का 1 शेयर लेना ही लेना है। और एक और मेरा जानने वाला है, उसने गोल्ड हर महीने की पहली तारीख उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीदना ही खरीदना है, जो मर्जी भाव हो जाए। तो इस तरह से फिर एवरेज आउट हो जाती है और आपका रिटर्न बहुत अच्छे से आ जाता है। किसी महीने शेयर का प्राइस कम हुआ पड़ा है, किसी महीने ज़्यादा हुआ पड़ा है, तो आपकी एवरेज हो जाती है, सस्ता भी मिल जाएगा आपको। तो ठीक है ना, तो किसी महीने महंगा ले लिया, अगले महीने सस्ता मिल गया, तो आपकी एवरेज अच्छी हो गई। तो इसलिए दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सोचना और ख़ुद से अगर आप अपना भविष्य करोड़पति बनना चाहते हो तो महीने में एक दिन 5 मिनट निकाल के और अपने आप को डिसिप्लिन करके और अपने खुद से अपनी SIP अपने डीमेट अकाउंट में लगाते रहो। ठीक है दोस्तों, ये मेरी सलाह थी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बाय।